दोस्तों BL नर्सिंग क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सीरीज़ का पार्ट 14 लेके आए हैं। इससे पहले हमने सीरीज़ में 13 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। जिसने हमारे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो स्क्रीन पर दिए गए आई बटन को दबाएं और हमारे पहले वाले वीडियो देखें, जिसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए गए थे। इसी को कंटिन्यूज रखते हुए आज हम कुछ और आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डायरिया takes out too much of water and minerals which cause of। डायरिया होने पर शरीर से बहुत अधिक पानी और खनिज बाहर निकलता है, जिसके कारण होता है लैक एनर्जी, ड्राइनेस, हैंगर या डिहाइड्रेशन। डायरिया होने पर अधिक पानी और खनिज निकलने के कारण हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन बी यूज्ड एज एन एंटीमेटिक। निम्न में कौन सी दवा एंटीमेटिक दवा के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। ऑनडेनस्टोन, ऑप्शन बी फिनोबार्बिटोल, ऑप्शन सी सोटलॉल, ऑप्शन डी क्लोपिडोग्रिल। एंटीमेटिक दवा होती है ऑनडेनस्टोन। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलीरुबिन इज ए प्रोडक्ट ऑफ। बिलीरुबिन निम्न में से किसका उत्पादन है। WBC ब्रेकडाउन, RBC ब्रेकडाउन, प्लेटलेट ब्रेकडाउन या फैट। बिलीरुबिन जो प्रोडक्ट होता है वो होता है RBC ब्रेकडाउन। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनहेलर इज यूज्ड इन विच डिजीज। इनहेलर सांस खींचने वाला का उपयोग किस बीमारी में किया जाता है। ऑप्शन ए जॉन्डिस, ऑप्शन बी ब्रोंकियल अस्थमा, ऑप्शन सी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन डी रीनल फेलियर। इनहेलर का उपयोग किया जाता है ब्रोंकियल अस्थमा। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर रिस्क फैक्टर ऑफ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर होने के रिस्क फैक्टर हो सकते हैं मेडिकल हिस्ट्री ऑफ हार्ट रिलेटेड डिजीज, वेट, एज, ऑल ऑफ द अबव। हार्ट फेलियर होने में मेडिकल हिस्ट्री भी होती है, वेट यानी वजन का भी हार्ट के अंदर रिस्क होता है, एज जो उम्र होती है वो भी होता है। तो हमारा जो सही क्वेश्चन है वो है ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग्स आर यूज्ड इन हार्ट अटैक ट्रीटमेंट। हार्ट अटैक के इलाज में कौन सी दवा इस्तेमाल की जाती है। डेक्सामेथासोन, कैल्शियम ग्लूकोनेट, एस्प्रिन, MgSO4। हार्ट अटैक में जो काम में ली जाती है दवा वो होती है एस्प्रिन। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ पेशेंट व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम एक्जिला। रोगी का सामान्य तापमान क्या होगा जब इसे बगल यानी काक से लिया जाता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99.9 डिग्री फ़ारेनहाइट। रोगी का बगल यानी काक से जब टेम्परेचर लेते हैं वो माउथ के टेम्परेचर से 1 डिग्री कम होता है, जबकि रेक्टम का होता है माउथ से 1 डिग्री ज़्यादा होता है। तो एक्जिला का जो टेम्परेचर होगा वो होगा 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर राज मेट विद एन एक्सीडेंट एंड हिज राइट फेमर ब्रोक एट 3 डिफरेंट प्लेस। द कट ए क्लीन ब्रेक एंड द 4 pieces were put back together in their original place. What kind of fracture did have? Option A contusion, option B hairline fracture, option C multiple fracture, option D simple fracture। इसे हम कहते हैं मल्टीपल फ्रैक्चर। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू नॉट मूव ए पर्सन हु इज इन द शॉक इफ यू सस्पेक्ट दे हैव। ऑप्शन ए कोल्ड स्किन, ऑप्शन बी ए रैपिड ब्रीथिंग रेट, ऑप्शन सी ए रैपिड पल्स, ऑप्शन डी ए स्पाइनल इंजरी। अगर कोई व्यक्ति शॉक में है और हमें सस्पेक्ट दिखाई देता है स्पाइनल इंजरी है तो उसे हम मूव नहीं करेंगे। ऑप्शन डी इज राइट। अगर स्पाइनल इंजरी वाले पेशेंट को मूव करेंगे तो उसकी वो कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉक में बी कॉज बाई। शॉक है वो किसके कारण हो सकता है। पॉइजन के कारण, ब्लड लॉस के कारण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, ऑल ऑफ द अबव, इन सभी के कारणों से।
शॉक है वो पॉइजन के कारण भी हो सकता है, ब्लड लॉस अगर अधिक हो गया तो भी हो सकता है, किसी बैक्टीरिया के कारण शरीर में इन्फेक्शन हो गया तो भी हो सकता है। तो हमारा जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड यू ओपन द एयरवे ऑफ एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी। एक व्यक्ति जो अनकॉन्शियस है उसका एयरवे किस प्रकार खोलेंगे। हेड टिल्ट एंड चिन लेफ्ट, जो थ्रस्ट, हेड टिल्ट एंड जो थ्रस्ट लेफ्ट द चिन। एयरवे खोलने के लिए जो मेथड यूज में लिया जाता है वो लिया जाता है हेड टिल्ट एंड चिन लेफ्ट। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट एक्शन शुड बी टेकन व्हेन ए डॉग बाइट्स। कुत्ते के काटने पर निम्न में से सबसे पहले क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। गिव एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक देंगे। यूज हाइड्रोजन प्रोऑक्साइड एट द साइट ऑफ डॉग बाइट्स, जहाँ पे कुत्ते ने काटा है उस साइड पर हाइड्रोजन प्रोऑक्साइड से साफ करेंगे। वॉश वुंड विद सोप इन रनिंग वाटर, घाव को साबुन और पानी से साफ करेंगे। यूज चिल्ली पाउडर ऑन वुंड, या जो घाव हुआ है वहाँ पे चिल्ली पाउडर का यूज करेंगे। कुत्ते के काटने पर सबसे पहले वो कार्रवाई की जाती है वॉश वुंड विद सोप इन रनिंग वाटर। ऑप्शन बी इज राइट। What is the normal capacity of stomach in neonate? नवजात के पेट की सामान्य क्षमता कितनी होती है। 50 ml, 90 ml, 120 ml, 150 ml। नियोनेट की जो स्टोमच की कैपेसिटी थी वो होती है 90 ml, 90 ml। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वॉज रिपोर्टेड इन द इंडिया। भारत में चेचक का आखिरी मामला सामने कब आया था। 1977 में, 1978 में, 1975 में या 1982 में। भारत में चेचक का आखिरी मामला देखा गया था 1975 में। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल ऑफ 9 यूज्ड इन। रूल ऑफ 9 है वो यूज में लिया जाता है एक्जिमा ट्रीटमेंट, एक्जिमा के ट्रीटमेंट में, बर्न डायग्नोसिस, जले हुए व्यक्ति के निदान के लिए, स्किन कैंसर डायग्नोसिस, स्किन कैंसर के निदान के लिए, स्किन डिजीज प्रिवेंशन, स्किन डिजीज को बचाने के लिए। रूल ऑफ 9 है वो यूज में लिया जाता है बर्न डायग्नोसिस पेशेंट पे। ऑप्शन बी इज राइट। इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया इज कॉल्ड। कॉर्निया की सूजन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए केराटाइटिस, ऑप्शन बी कंजक्टिवाइटिस, ऑप्शन सी ग्लूकोमा, ऑप्शन डी ऑल। कॉर्निया की सूजन को कहते हैं केराटाइटिस। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड्स जिंक सप्लीमेंट्स फॉर विच ग्रुप ऑफ पीपल। विश्व स्वास्थ्य संगठन लोगों के किस समय के लिए जिंक की खुराक की सिफारिश करता है। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, ऑप्शन बी चिल्ड्रन विद सीवियर माल न्यूट्रिशन और डायरिया, ऑप्शन सी ऑल चिल्ड्रन इन लो इनकम एरिया विद हाई प्रिवलेंस ऑफ स्टंटिंग, ऑप्शन डी एल्डरली पीपल विद लो इनकम्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनकी खुराक की सिफारिश करता है चिल्ड्रन विद सीवियर माल न्यूट्रिशन और डायरिया। ऑप्शन बी इज राइट। फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज गिवन अलोंग विद। विटामिन ए की पहली खुराक किसके साथ दी जाती है। ऑप्शन ए MMR, ऑप्शन बी मीजल्स, ऑप्शन सी DPT, ऑप्शन डी OPV। विटामिन ए की खुराक दी जाती है मीजल्स के साथ। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर राइस वाटरी स्टूल विद और विदाउट वॉमिटिंग इज। ऑप्शन ए विब्रियो क्लोरा, ऑप्शन बी विब्रियो टेंसिली, ऑप्शन सी सिंगेला डिसेंट्री,
ऑप्शन डी सिंगेला कोलेरा। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर सिंबल ऑफ द अंडर 5 क्लिनिक रिप्रेजेंट। सेंटर सिंबल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है 5 क्लिनिक के? हेल्थ एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन, एडिक्वेट न्यूट्रिशन। सेंट्रल सिंबल ऑफ द अंडर 5 क्लिनिक है वो रिप्रेजेंट करता है फैमिली प्लानिंग को। ऑप्शन बी इज राइट। विच ग्रुप ऑफ एज इज कॉल्ड द एडोलसेंट। आयु के किस समय को किशोर कहा जाता है? 10 से 19 साल के, 12 से 18 साल को, या 12 से 16 साल को, या 11 से 18 साल को। 10 से 19 साल का जो समय होता है उसे एडोलसेंट समय में शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट। होम डिलीवरीज कंडक्ट बाई। होम डिलीवरी किसके द्वारा संचालित की जाती है? आशा के द्वारा, या आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा, या लेडीज हेल्थ विजिटर, या महिला मंडल वर्कर्स। ऑप्शन सी इज राइट। इसे शॉर्ट में LHV भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल pH रेंज वैल्यू ऑफ यूरिन। मूत्र का सामान्य pH श्रेणी मान क्या होता है? 2.5 से 4.5, 4.5 से 8.0, 7.5 से 9.5, या 9.5 से अबो। मूत्र का सामान्य pH मान होता है वो होता है 4.5 से लेकर 8.0 तक है, वो नॉर्मल pH श्रेणी में आता है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऑप्शन ए 1.001 से 1.004, ऑप्शन बी 1.005 से 1.025, ऑप्शन सी 1.025 से 1.028 तक, या ऑप्शन डी 1.028 से अबो। यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 1.005 से लेके 1.025। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन स्टार्ट्स फ्रॉम। मानव में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से, ड्यूडेनियम से, या लार्ज इंटेस्टाइन से, या माउथ से। मानव में भोजन का पाचन शुरू होता है माउथ यानी मुंह से। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर क्लीनिंग द पस ऑफ वुंड विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज्ड। घाव के मवाद की सफाई के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है? H2O, H2O2, H2O3, नन ऑफ दीज। घाव के अंदर पस की सफाई के लिए जो यूज में लिया जाता है वो होता है H2O2। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग को यूज करने के लिए कौन सा राइट इसमें से नहीं है? ऑप्शन ए राइट पेशेंट, ऑप्शन बी राइट टाइम, ऑप्शन सी राइट रूट, ऑप्शन डी राइट प्लेस। ड्रग के लिए 5 राइट है वो काम में लिए जाता है। जो पहला राइट होता है वो होता है राइट पेशेंट, दूसरा जो होता है वो राइट ड्रग्स, तीसरा होता है राइट डोज, चौथा होता है राइट रूट, और पांचवा होता है वो होता है राइट टाइम। जबकि राइट प्लेस इसके अंदर नहीं होता है, तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ब्लड प्रेशर इन फाउंड इन। सबसे कम रक्तचाप किस में पाया जाता है? अरोटा के अंदर, कैपिलरी के अंदर, वेन के अंदर, या वेना केवा के अंदर। जो लिस्ट ब्लड प्रेशर होता है वो होता है वेना केवा के अंदर। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 10 ब्रीथ्स पर मिनट इज टर्म्ड एज। 10 सांस पर मिनट से कम श्वसन दर को क्या कहा जाता है? टैकीपीनिया, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिपीनिया, या एपीनिया। अगर श्वसन दर 10 से कम चल रही है तो उस स्थिति को हम कहते हैं ब्रेडिपीनिया। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Acute watery diarrhea is seen in option A cholera, option B dysentery, option C typhoid, ऑप्शन डी एमोबिक डिसेंट्री। एक्यूट वाटरी डायरिया वो देखा जाता है कोलेरा के अंदर। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ द विच क्रोमोसोम्स। डाउन सिंड्रोम कौन से गुणसूत्र का एक आनुवांशिक विकार है। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम अपगार स्कोर इज। अधिकतम अपगार स्कोर कितना होता है। 7 या 6 या 10 या 12। अपगार स्कोर अधिकतम होता है 10। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म नाल के माध्यम से भ्रूण का रक्त प्रवाह लगभग प्रति मिनट होता है। 2000 ml, 300 ml, 400 ml या 500 ml। प्लसेंटा के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो होता है 500 ml। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइज ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब दैट इज यूज्ड फॉर न्यूबॉर्न। नवजात शिशुओं के लिए इस्तेमाल की जाने वाले एंडोट्रेकियल ट्यूब का आकार कितना होता है। 2.5 mm से लेके 3.5 mm या 2.5 mm से लेके 4 mm या 2 mm से लेके 4 mm या 2.5 mm से लेके 4.5 mm। एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है उसका जो आकार होता है वो न्यूनेंटल में 2.5 mm से लेके 4 mm तक होता है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एज ऑफ अर्ली नियोनेट पीरियड। अर्ली नियोनेट पीरियड की उम्र क्या होती है। 0 से लेके 8 दिन या 0 से लेके 12 दिन या 0 से लेके 7 दिन या 0 से लेके 28 दिन। अर्ली नियोनेट की जो उम्र होती है वो होती है 0 से लेके 7 दिन के बच्चे को हम अर्ली नियोनेट बेबी कहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी डन विद द फ्रोजन डीपीटी वैक्सीन। जमे हुए डीपीटी वैक्सीन का क्या करना चाहिए। कैन बी यूज्ड लेटर, क्या उसको बाद में काम में लिया जा सकता है। डिस्कार्ड इट, क्या उसे डिस्कार्ड कर दिया जाए। ऑप्शन सी, वी कैन यूज आफ्टर नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ इट। ऑप्शन डी, इमर्ज्ड इन हॉट वाटर। जमी हुई डीपीटी वैक्सीन है उसको हम डिस्कार्ड करते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकमेंडेड डेली इंटेक ऑफ विटामिन B12 इन एन इन्फेंट इज। एक शिशु को विटामिन B12 की कितनी खुराक प्रतिदिन देने की सिफारिश की जाती है। ऑप्शन ए 1 mcg, ऑप्शन बी 2 mcg, ऑप्शन सी 0.8 mcg, ऑप्शन डी 0.2 mcg। विटामिन B12 की जो प्रतिदिन की खुराक होती है वो होती है शिशु में 0.2 mcg। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ब्लड प्रेशर इन ए ट्रेम बेबी इज अराउंड। ऑप्शन ए 60-40 mmHg, ऑप्शन बी 80-50 mmHg, ऑप्शन सी 100-50 mmHg, ऑप्शन डी 40-20 mmHg। ट्रीम बेबी के अंदर जो एवरेज ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 60-40 mmHg। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग KMC बेबी शुड बी प्लेस्ड इन विच पोजिशन। KMC के दौरान शिशु को किस स्थिति में रखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए फ्रॉग लाइक, ऑप्शन बी कंगारू लाइक, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। KMC के दौरान शिशु को जो पोजीशन दी जाती है वो होती है फ्रॉग लाइक। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव।
ऑप्शन ए immunize all the babies. Option B to provide adequate medicine. Option C to improve breastfeeding practice. Option D to provide family planning service. बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल होता है उनका पर्पज होता है टू इम्प्रूव ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस. ऑप्शन सी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. मिल्क इंजेक्शन ड्यू टू विच हार्मोन. दूध का किस हार्मोन की वजह से उत्सर्जन होता है. ऑप्शन ए प्रोलैक्टिक. ऑप्शन बी एस्ट्रोजन. ऑप्शन सी वेसोप्रेसिन. ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन. दूध का जो उत्सर्जन होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन. ऑप्शन डी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मिल्क सिक्रेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड. प्रसव के बाद पहले सप्ताह के दौरान स्रावित दूध को क्या कहा जाता है. ऑप्शन ए फोर मिल्क. ऑप्शन बी कोलेस्ट्रोम. ऑप्शन सी मैच्योर मिल्क. ऑप्शन डी हैंड मिल्क. डिलीवरी के बाद जो फर्स्ट वीक में जो दूध सिक्रेट होता है उसे कहते हैं कोलेस्ट्रोम. ऑप्शन बी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ लॉन्ग इंटरवल शुड बी बिटवीन ईच ब्रेस्ट फीडिंग. प्रत्येक स्तनपान के बीच कितना लंबा अंतराल होना चाहिए. ऑप्शन ए 1 से 2 घंटे का. या ऑप्शन बी 2 से 3 घंटे का. ऑप्शन सी 2 से 4 घंटे का. या ऑप्शन डी 1 से 3 घंटे का. स्तनपान कराने के लिए जो बीच में अंतराल रखा जाता है वो रखा जाता है 2 से 3 घंटे का. ऑप्शन बी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए टोडलर expected to start running by age of 9 months, 7 months, 18 months या 24 months. जो टोडलर होता है वो चलना शुरू कर देता है लगभग 18 महीने. ऑप्शन सी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. एट विच एज चाइल्ड कैन से ए फ्यू डाइसिलेब्स लाइक मामा बाबा. 6 month, 9 month, 4 month या 12 मंथ. जो एक बच्चा होता है वो कुछ से शब्द मामा बाबा जो कहना शुरू करता है वो करता है 9 मंथ पे. ऑप्शन बी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी राइट्स शुड बी फॉलोड फॉर सेफ इंजेक्शन डिलीवरी. ऑप्शन ए 5 राइट. ऑप्शन बी 6 राइट्स. ऑप्शन सी 7 राइट्स. ऑप्शन डी 10 राइट्स. सेफ इंजेक्शन डिलीवरी के लिए किए जाते हैं वो होते हैं 7 राइट्स. ऑप्शन सी इज राइट. 7 राइट का यूज किया जाता है. पहला है राइट मेडिसिन. दूसरा होता है राइट डोज. तीसरा होता है राइट पेशेंट एंड साइट. चौथा होता है राइट टाइम. पांचवा होता है राइट रूट एंड एडमिनिस्ट्रेशंस. और छठा होता है राइट डॉक्यूमेंट. और सातवां जो और लास्ट होता है राइट डिस्पोजल. नेक्स्ट क्वेश्चन. रूट ऑफ सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ DPT, TT एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन्स. जो DPT, TT और हेपेटाइट वैक्सीन होता है उसका जो रूट होता है वो कौन सा होता है. इंट्राडर्मिनल, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस या इंट्रावेनस. DPT, TT और हेपेटाइट बी का जो रूट होता है वो होता है इंट्रामस्कुलर. ऑप्शन बी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंट्राइंडिकेशन फॉर इम्यूनाइजेशन इन विच कंडीशन. ऑप्शन ए माइल्ड फीवर. ऑप्शन बी डायरिया. ऑप्शन सी कफ. ऑप्शन डी सीजर. अगर किसी बच्चे को सीजर आ रहे हैं तो इसके अंदर इम्यूनाइजेशन है वो कंट्राइंडिकेट रखा जाता है. ऑप्शन डी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. In case of accident, what would you first examine? दुर्घटना के मामले में सबसे पहले आप क्या जांच करेंगे. ऑप्शन ए पेशेंट एयरवे. ऑप्शन बी हेमरेज. ऑप्शन सी फ्रैक्चर. ऑप्शन डी पॉसिबल हेड इंजरी. दुर्घटना वाले स्थान पर जाते हैं तो सबसे पहले हम पेशेंट का एयरवे चेक करते हैं. ऑप्शन ए इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन.
व्हाट इज हाइपोग्लाइसीमिया? हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? ऑप्शन ए लो लेवल ऑफ एचबी, ऑप्शन बी लो लेवल ऑफ शुगर, ऑप्शन सी हाई लेवल ऑफ शुगर, ऑप्शन डी लो लेवल ऑफ सोडियम। हाइपोग्लाइसीमिया होता है लो लेवल ऑफ शुगर। ऑप्शन बी इज राइट। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।